गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सबको अपने स्कूल के चैनल ओरिएंटल पब्लिक स्कूल में। अजीज बच्चों, आज हम क्लास 9th के बुक पार्ट के हिस्से पहला चैप्टर जिसका अनुवान है हिंदू मुसलमान, उसका खुलासा अपनी ज़ुबान में बयान करते हैं। उससे केवल हम लोग ये जो नज़म है हिंदू मुसलमान, उसको एक बार उस पर नज़र डालते हैं। जिस तरह से पहले मिसरे में बयान किया गया है, हिंदू मुसलमान है भाई भाई, तफरीक कैसी कैसी लड़ाई। यानी ये दोनों जो कौमें हैं, हिंदू और मुसलमान, ये दोनों आपस में भाई भाई हैं। यानी दोनों में जो है दोस्ती है। तफरीक कैसी, तफरीक से मुराद है यहाँ पे फ़र्क या नाइत्तेफाकी। तफरीक कैसी यानी फ़र्क कैसी, कैसी लड़ाई। यानी हम लोग जब आपस में लड़ बैठते हैं, उसको ये बयान कर रहे हैं कि हम जो आपस में लड़ रहे हैं, लड़ाई कैसी। हम तो सब भाई भाई हैं, तो भाइयों में जो है लड़ाई कैसी। हिंदू हो या हो मुसलमान, इज्जत के काबिल है बस वो इंसान। नेकी हो जिसका कार्य नुमायाँ, औरों की मुश्किल हो जिससे आसान। यानी चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, इसका कोई मायने नहीं रखता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। इज्जत के काबिल सिर्फ वही इंसान है। यानी इज्जत के काबिल, इज्जत उसी को मिलता है या इज्जत देने के लायक वही इंसान है जिसके कारनामे नेक हो, जिसके किरदार अच्छे हो, नेक हो, भलाई के हो, जो दूसरे के लिए भलाई के बारे में सोचता हो, दूसरे की भलाई करता हो, दूसरे की खिदमत करता हो, वही इज्जत के काबिल है। औरों की मुश्किल हो जिससे आसान, जिससे दूसरों की जो मुश्किलें हैं उससे आसान हो जाए, उसको जो है उस मुश्किल से निजात मिल जाए, तो वही इंसान जो है इज्जत के काबिल कहलाते हैं। हर एक से नेकी सबसे भलाई, हिंदू मुसलमान सब भाई भाई। यानी हमें जो है ये फ़र्क नहीं करना चाहिए कि ये हिंदू है ये मुसलमान है, क्योंकि सब भाई भाई हैं। दोनों का मुस्कन हिंदुस्तान है। यानी दोनों के रहने की जगह यही मुल्क हिंदुस्तान ही है। ये आज की बात नहीं है, बहुत सदियों से जो है इस तरह के ये दोनों कौमें जो है हिंदुस्तान में रहते आए हैं। दो बुलबुलें हैं एक गुलिस्तान है। दो बुलबुलें से मुराद यहाँ पे ये जो दो कौमें हैं हिंदू और मुसलमान, इसको मिसाल दिए हैं, ये तस्बीह दिए हैं बुलबुल से। और एक गुलिस्तान है, एक गुलिस्तान से मुराद है एक गार्डन, एक बागीचा। एक बागीचे में जो है ये दोनों कौमें या दोनों बुलबुलें जो है रहते हैं। ये दोनों कौमें से मुराद है यहाँ पे दो जो हिंदू मुसलमान ये दो कौमें हैं, ये यहाँ पे रहते आए हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कौमें यहाँ पे रहने की गुंजाइश है। सब यहाँ पे आराम से जैसे ज़िंदगी बसर करते हैं। तो यहाँ पे शायर जो है इत्तेहाद पर जोर देने की कोशिश की है कि हम मिलजुल के रहें तो हमें कामरानी है। यानी अगर हम लोग आपस में लड़ बैठेंगे तो हमारा जो पड़ोसी मुल्क, दुश्मन मुल्क है, वो हम पर हमला कर सकते हैं, हमको फिर से ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारना पड़ सकता है। इसलिए अच्छा है कि हम जो है मिलजुल के रहें, आपस में नाइत्तेफाकी जो बनी हुई है इसको दूर करें। एक सरजमीन है एक आसमान है। यानी हम लोग एक ही सरजमीन है, एक ही धरती में जो है बसते हैं, एक ही धरती में चलते हैं, रहते हैं, और एक ही आसमान के साए में, एक ही आसमान के जो छत है उसी के साए में जी रहे हैं, ज़िंदगी बसर करते हैं। दोनों का एकजा सुद व जिया है। दोनों का जो है इसमें फ़ायदा व नुकसान है। ये लफ्ज़ सुद व जिया आया है, मुतज़ाद अल्फाज है। तो ये दोनों का ही जो है इसमें फ़ायदा और नुकसान है। अगर फ़ायदा आपको हिंदू को है तो वही पे फ़ायदा मुसलमान को भी है, नुकसान हिंदू को है तो नुकसान मुसलमानों को भी है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो है इसमें तफरीक ना करें, फ़र्क ना करें। ना इत्तेफाकी आजारे जा है। यानी अगर हम लोग मेलजुल से या मिलजुल के बात नहीं करते हैं या आपसी मेलजुल नहीं होता है तो इसमें हमारी नुकसान है। यानी ना इत्तेफाकी आजार जा है, यानी जान का दुख है, जान का दुश्मन है, यानी हमारी जान को खतरा है। मिलजुल के रहना है कामरानी, और हमें फ़ायदा इसी में है कि हम जो है इसमें मिलजुल के रहें। अगर मिलजुल के रहें तो हमें किसी का खतरा नहीं है।
हिंदू मुसलमान कौमें पुरानी, ये जो हिंदू मुसलमान कौमें हैं ये बहुत पुरानी कौमें हैं और सदियों से यहाँ पे रहते आए हैं। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ मीनिंग दिए गए हैं। तफरीक का माने होता है फ़र्क, कारनामा मतलब वो काम जिससे सब वाकिफ़ हो और बड़ा बड़ा तारीफ़ के काबिल हो। मुश्किल में रहने की जगह एक जा माने एक जगह, सुध जा मतलब फ़ायदा व नुकसान, ना इत्तेफाकी मतलब ना मेल जोल ना होना, आजारे जान का दुख, कामरानी यानी कामयाबी। तो हम लोग आज जो है इसका तशरीह पढ़ते हैं। पहले तशरीह लिखने से पहले जो सियाक व सबाक यानी कहाँ से सबक लिए गए हैं, उसके मुसन्निफ़ कौन है, उसको बयान किए जाते हैं। तो पहले मिसरे में हम बयान किए हैं पेश नज़र नज़्म हिंदू मुसलमान, यानी इस नज़म का जो अनवान है उसका नाम है हिंदू मुसलमान। हमारी निसाबी किताब यानी हमारी जो सिलेबस में किताब है जिसका नाम जान पहचान में शामिल तिलोक चंद महरूम की बेहतरीन तख्लीक है। तिलोक चंद महरूम जो मशहूर शायर है उसकी ये बेहतरीन लिखी नज़म है। शायर ने इस नज़म में इत्तेहाद पर जोर दिया है। इत्तेहाद से मुराद है एकता, यूनिटी पर जोर दिया है। महरूम ने यानी तिलोक चंद महरूम ने मुल्क हिंदुस्तान की पुरानी कौमें हिंदू मुसलमान का जिक्र करते हुए कहा है दोनों का इत्तेहाद इस मुल्क की ताकत है। यानी दोनों की जो है एकता, दोनों की मेलजोल ही जो है इस मुल्क की ताकत है। अगर ये दोनों आपस में लड़ेंगे तो दूसरे मुल्क को यहाँ पे हमला करने में कोई दुश्वारी नहीं आ सकती है। तो इसलिए अगर ये दोनों मिलजुल कर रहेंगे, दोनों कौमें एक साथ मिल कर रहेंगे तो ये मुल्क की जो है बहुत बड़ी ताकत है। दोनों भाई भाई हैं, दोनों ही जो है कौमें आपस में भाई भाई है। इसलिए जात, बिरादरी, मजहब, तहज़ीब की बुनियाद पर फ़र्क करना दुरुस्त नहीं है। यानी इसलिए हम अगर तहज़ीब की बुनियाद पर, मज़हब की बुनियाद पर फ़र्क करते हैं या डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है, गलत है। इंसान सिर्फ़ वही काबिल कदर इज़्ज़त के काबिल होता है। यानी इंसान सिर्फ़ वही काबिल कदर होता है या इज़्ज़त के काबिल होता है जिसके कारनामे अच्छे होते हैं, जिसके किरदार नेक होते हैं, जो नेक काम करते हैं, जो दूसरों की मदद करता है, जो दूसरों के बारे में, भलाई के बारे में सोचते हैं। दोनों करते हैं, दोनों इसी मुल्क के पुराने बाशिंदे हैं। ये दो कौमें जो है ये बहुत पुराने बाशिंदे हैं। गोया दोनों एक ही बाग के बुलबुल हैं। यानी दोनों को जो है बुलबुल जो परिंदे होते हैं उस परिंदे से मिसाल दी है। ये जो कौमें हैं हिंदू मुसलमान, इस कौमों को मिसाल दिए हैं बुलबुल से। ये दोनों जो है इसी बाग के परिंदे हैं। दोनों एक ही आबहवा में ज़िंदगी बसर करते हैं। दोनों की जो है आबहवा यानी पानी, गर्मी, दर्जा हरारत का जो है एक ही जैसा तनासब मिलते हैं। दोनों एक ही छत के साए में रहते हैं। दोनों का नफ़ा नुकसान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यानी अगर हम सोचते हैं कि हमारा नुकसान हो गया उसका फ़ायदा हो गया, ये गलत बात है। यानी दोनों का जो है फ़ायदा नुकसान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक के बगैर दूसरे का ताल्लुक़ यानी दूसरे का काम नहीं बन सकता है। इसलिए नाइत्तेफाकी मतलब होता है मेलजुल ना होना, नफ़रत व अदावत के बजाय दोनों मिलजुल कर रहें, इसी में भलाई का और कामयाबी है। यानी नाइत्तेफाकी यानी मेलजुल ना होना नफ़रत फैलाता है, अदावत के बजाय यानी नफ़रत के बजाय दोनों मिलजुल कर रहें, इसमें हमारी लिए भलाई है, हमारे लिए कामयाबी है। अगर हम कामयाबी चाहते हैं, हम अगर इज़्ज़त से रहना चाहते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो है मिलजुल के साथ रहें, मिलजुल के रहें, एक दूसरे से जो है फ़र्क या तफरीक ना करें। यही हमारे लिए फ़ायदा है। और इस नज़म में शायर ने यही पैगाम दिया है कि मिलजुल के रहने में कामयाबी है। लड़ाई झगड़े, नफ़ा नुकसान दोनों, लड़ाई झगड़े
नुकसान दह होते हैं, यानी अगर हम लड़ाई झगड़े करते हैं आपस में ही तो ये दोनों के लिए नुकसान का बायस होते हैं। तमाम कौमों को मिलजुल कर रहना चाहिए। यहाँ पे जितने भी कौम हैं हिंदुस्तान में बसते हैं सबों को मिलजुल कर रहने की बात शायर ने कही है। तो हमें चाहिए कि हम जो है इस मुल्क को अमन शांति से रखने के लिए कदम उठाएं। ठीक है।